परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सबके समक्ष आज लघु कथा लेखन विषय पर ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। बच्चों, जब से आपने होश संभाला है तब से आप घर में अपने माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, दादा दादी, नाना नानी और अन्य बड़ों से तमाम तरह की कहानियाँ सुनते आए हैं और आपको वह अत्यंत प्रिय भी लगती रही हैं, क्योंकि आपके सामने जिस तरह की दुनिया दिखाई देती है, जिस तरह का वातावरण आँखों के सामने दिखता है, उसे तो आप समझ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे आप पूरी तरह अनजान होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको जानने समझने की आवश्यकता होती है, इच्छा होती है। और इसी जिज्ञासा के कारण से जब आप अपने बड़ों से विभिन्न विषयों पर कुछ बातें सुनते हैं तो आप मंत्रमुग्ध होकर के आनंद प्राप्त करते हैं। बच्चों, किसी ने शायद ठीक ही कहा है कि कह प्लस नानी कहानी। कहानी इस शब्द के साथ किसी न किसी रूप से नानी अवश्य जुड़ी हुई हैं। बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, उपद्रवों से दूर रखने के लिए जिन कपोल कल्पित, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनरी कहा जा सकता है, घटनाओं का सहारा लेते हैं, वही कहानी के रूप में प्रचलित हुई। इसके बीज कहीं लोरी में भी छिपे हुए प्रतीत होते हैं। बालक मन कोमल होता है और अपने आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होता है। पशु जगत, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी आदि का उसके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहानी के आरंभ में इन सभी का सहारा लिया जाता है और एक कहानी गढ़ ली जाती है। कहानी से बालकों का बहुत मनोरंजन होता है तथा उनकी कल्पना शक्ति का अभूतपूर्व विकास होता है। बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में कहानी, गद्य, प्रोज का एक महत्वपूर्ण अंग है। संस्कृत में कहानी के लिए अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे कथा, आख्यायिका, कथानिका, वृतांत आदि। परिभाषा की दृष्टि से आचार्यों ने कहानी के, कथा के अनेक भेद और उपभेद किए हैं। खैर, इतने विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। विषय के अंतर्गत सरल सहज रूप में जितनी जानकारी चाहिए वह मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। बच्चों, कथा या कहानी एक ही बात है। तो कथा में घटनाओं का ताना बाना इस प्रकार बुना जाता है कि निरंतर रोचकता बनी रहती है और यह जिज्ञासा होती है कि आगे क्या होगा। कथा के पात्र बहुत प्रभावशाली व रुचिकर होते हैं और उस कथा का कोई न कोई संदेश भी होता है जो अंत में प्राप्त होता है। भारतीय जनजीवन से कहानी को अलग नहीं किया जा सकता। भारत का कोई सा भी प्रांत हो, कोई भी भाषा या बोली हो, कथा कहानी का अस्तित्व हर जगह विद्यमान है। पंचतंत्र और हितोपदेश से कौन भारतीय परिचित नहीं है। बच्चों, हमें यह ध्यान देना होगा कि अभी तक आप लोगों ने कहानियों को केवल सुना है, कभी लिखने का अवसर आपको नहीं मिलता, क्योंकि अधिकतर पाठ्यक्रमों में इन कहानियों का कोई स्थान नहीं होता।
पाठ के रूप में कुछ कहानियाँ अवश्य प्राप्त होती हैं, परंतु उनके केवल प्रश्नोत्तर तक छात्र का लेखन कार्य सीमित रहता है। कई जगह कल्पना शक्ति के आधार पर लिखने का गौरव प्राप्त नहीं होता, वहाँ कुछ ना कुछ बंधन होता है। लेकिन कथा लेखन में खुलकर लिखने की बहुत संभावनाएं हैं। बच्चों, आप 10वीं में आ गए हैं और आपके पास सूचनाओं, मानसिक चित्रों, घटनाओं एवं अनुभवों का व्यापक भंडार होता है और उनसे अलग अलग रूपों में आप कथा लिख सकते हैं, सरलता से लिख सकते हैं। और संभवतः इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस बार बोर्ड की परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन विषय भी रखा गया है, जो 5 अंक का है। और हाँ, एक खास बात यह भी है कि लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है। बच्चों, निश्चित रूप से इस कार्य को आप सरलता से कर सकेंगे। मेरे पास इस समय जो उपलब्ध ज्ञान है उसके माध्यम से मैं आपको प्रकाशित करने जा रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश से आप अत्यधिक लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पढ़ाते समय अपनी आदत के अनुसार कुछ विचार काव्य पंक्तियों के माध्यम से उमड़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उन भावनाओं को आप तक काव्यात्मक शैली में पहुँचाएं। काव्यात्मक शैली के रूप में मेरे विचारों को सुन करके निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बहुत सा ज्ञान भी उसी में पिरोया हुआ है। ज्ञानवर्धक एक एक मोतियों को, शब्द रूपी मोतियों को मैंने उसमें पिरोया है और कोशिश की है कि इसके माध्यम से आप उन दिनों को भी समझ पाएं जो बाल्यावस्था में हम लोगों ने समय समय पर महसूस किया है। तो इसके माध्यम से एक अनुभव ज्ञान भी आप तक पहुंचाने का प्रयास है। और ध्यान रहे कि संचयन जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ सपनों के से दिन, उसमें भी आपको लेखक की बाल्यावस्था की घटनाओं का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। जो 60-70 के दशक की कथा है, उस समय लेखक की क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, तो आप उस समय भी आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो जो अनुभव है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनें।